करारा जवाब मिलेगा। भाग 1। सीधी बात, नो बकवास। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी नज़र है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने उनके सामने ही कहा कि अमेरिका में हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन पर हमारी भी नज़र है। अर्थ यह निकला कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यूरोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन से युद्ध में रूस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि जितनी ऊर्जा भारत महीने भर में खरीदता है उतना यूरोप दोपहर तक यानी आधे दिन में ही खरीद रहा है। इसलिए सवाल यूरोपीय देशों से पूछा जाना चाहिए। अर्थ निकला कि अब भारत को दोरंगी व दोगली नीति बर्दाश्त नहीं। हमसे आप कह रहे हो कि हम रूस से तेल खरीदकर वॉर में रूस को फंड कर रहे हैं, फिर यूरोप भी तो यही कर रहा है। हम अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी से अपनी जनता की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 40% कम दाम पर क्यों न खरीदें तेल। अमेरिका अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर युद्ध अपनी सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका लड़ रहा है, यूक्रेन तो मात्र मोहरा है। फिर हमारी मुसीबत में जो हमारे साथ खड़ा रहा है उसको उसके संकट में क्यों छोड़ दें। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान से F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने का सौदा किया है और कहा कि इससे भारत का कोई अहित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उन्हीं की जमीन पर खड़े होकर जयशंकर ने कहा कि सभी को पता है कि F-16 विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके खिलाफ होता है। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। इस डील पर जयशंकर ने यह मैसेज अमेरिका को दे दिया कि वो आगे पाक को हथियार देने से पहले 100 बार सोच लें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप किसकी तरफ हैं। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि हम पीस की तरफ हैं। हमें किसी के खेमे में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा भारत में है और हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत को अपने हितों व मूल्यों के आधार पर पसंद बनाने का पूरा अधिकार है। अब 2 खेमों का जमाना गया। अब विश्व मल्टीपोलर होता जा रहा है। चीन के साथ सीमा पर कड़ा प्रतिरोध कर और पाक में सर्जिकल स्ट्राइक कर हम अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। चीन और पाक के साथ जटिल संबंधों के बारे में हम दुनिया को समझा चुके हैं। हमने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लैंड और बाउंड्री एग्रीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद व अलगाववाद की समस्या बहुत कम हो गई है। विदेश मंत्री की अभूतपूर्व सक्रियता के कारण हम विदेशों से FDI एवं टेक्नोलॉजी लाने में बहुत सफल हो रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट भी पिछले साल रिकॉर्ड लेवल अर्थात $400 बिलियन से भी ज़्यादा पहुंच गया है। जयशंकर विदेश नीति को देश के तीव्र विकास में सीधे व जमकर इस्तेमाल करने में सफल हो रहे हैं। भारत की विदेश नीति के अनेक कदमों से देश की प्रतिष्ठा ने नए आयाम स्पर्श किए हैं। कोविड के दौरान विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को हम वंदे भारत मिशन के तहत घर वापस लाए। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हो गए हैं और लगभग सारे विश्व को दवा की आपूर्ति कर रहे हैं। कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री के तहत हमने भारत निर्मित वैक्सीन सारी दुनिया को भेजकर वाहवाही लूटी थी। भारत की पहल पर गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 से भी अधिक देश सम्मिलित हो गए हैं। अब योग दिवस पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाने लगा है। पासपोर्ट मिलना आसान और डिजिटल हो गया है। इसमें करप्शन में काफ़ी कमी आई है। जब यूक्रेन और रूस में अचानक युद्ध शुरू हो गया तब भारत के लाखों विद्यार्थी यूक्रेन में बुरी तरह फंस गए। तब जयशंकर ने रूस से आग्रह कर अनेक स्थानों पर बमबारी रुकवाकर और पड़ोसी देशों का सहयोग लेकर ऑपरेशन गंगा के तहत 90 हवाई जहाज़ों से 22,000 स्टूडेंट्स को वतन वापस लाए। तब यूक्रेन में अगर कोई भारत का झंडा उठा लेता था तो उस व्यक्ति पर रूस या यूक्रेन कोई हमला नहीं करता था।
हजारों पाकिस्तानी व अन्य देशों के स्टूडेंट्स सभी हिंदुस्तान का झंडे के सहारे बाहर निकल पाए। जयशंकर ने रात दिन लगकर ऑपरेशन गंगा को सफल बनाया और बिना किसी कैजुअल्टी के हजारों विद्यार्थियों को सही सलामत ले आए। आपको याद होगा कि एक दौर था जब मोदी विदेशों का खूब दौरा करते थे और इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी होती थी। अब यही काम विदेश मंत्री जयशंकर कर रहे हैं, दिन रात विदेशों के दौरे पर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर लगातार संबंधों के पुल बनाते हुए। विदेश मंत्री हो तो आपके जैसा, वाकई कहने को मन करता है। जय जय जयशंकर।